ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है एडिंग नंबर ऑन द नंबर ए। नंबर ए के ऊपर अगर हमने इनको ऐड करना है नंबर्स को, तो वो बिल्कुल सिंपल मेथड है। फॉर एग्जांपल टू सॉल्व 5 + 4 ऑन द नंबर ए, हम 5 और 4 को नंबर ए के ऊपर ऐड करना चाहते हैं। ये आपको बता दिया था कि नंबर ए जो है वो किस तरह से ड्रा करते हैं, इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर ड्रा की हुई है। नंबरिंग जो है वो सेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख ली। अब हमने क्या करना है, 5 को और 4 को ऐड करना है। तो आपने क्या करना है, बिगैन एट 5 से स्टार्ट करना है। ये हमारे पास 0 से 5 पे आए, 5 से स्टार्ट करना है। एंड मूव 4 स्टेप टू द राइट, जितने आपने उसमें ऐड करने हैं उतना जो है वो आप टूवर्ड्स राइट जो है वो उतने स्टेप मूव कर जाएंगे। अब 4 ऐड करना है तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक आ जाएंगे। देयरफॉर 5 + 4 = 9। ये तो बिल्कुल सिंपल जो है वो छोटी बच्चों वाली बात है, आप इसको वह ईजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, व्हेन अ नेचुरल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर, जब एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, द रिजल्ट मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर। हो सकता है कि नेचुरल नंबर जो है वो रिज़ल्ट जो आता है वो एक नेचुरल नंबर ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले आपको छोटे डिजिट की एग्जांपल दी, इसी तरह 50 - 60 = -10। 50 एंड 60 आर नेचुरल नंबर, 50 और 60 ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, लेकिन जो आंसर आया हमारे पास -10, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। इन अनदर एग्जांपल 80 - 80 = 0। 80 इज़ अ नेचुरल नंबर बट 0 नॉट अ नेचुरल नंबर। 80 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। 0 किस में लाई करता है, होल नंबर में। सो द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। एडिशन के लिए वैलिड है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये वैलिड नहीं है। तो अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो वो किस तरह से करते हैं सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्शन एडिशन तो हमने सीख ली, नंबर ए के ऊपर एडिशन किस तरह करते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन करनी पड़ जाए नंबर ए के ऊपर, वो किस तरह करते हैं, टू सब्ट्रैक्ट वन नेचुरल नंबर फ्रॉम अनदर वी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे हमने एडिशन में देखा था कि हम जो है वो टूवर्ड्स राइट मूव करते जा रहे थे जब हमने ऐड करना था, और जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, पीछे वाली डायरेक्शन में जो है वो मूव करेंगे। टू सब्ट्रैक्ट वन नेचुरल फ्रॉम अनदर वी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू सॉल्व 8 - 3। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि 8 में से 3 जो है सब्ट्रैक्ट करें, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 पे जाएंगे, मूव टूवर्ड्स 8। ये बिगैन एट 8 से स्टार्ट करेंगे। अब मूव 3 स्टेप्स टू द लेफ्ट, अब हम किस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। ये 1 2 3, तो हमारे पास 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5, वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और अगर कहता है 8 + 3 करें तो फिर हम मूव करते हैं टूवर्ड्स राइट। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो हम किधर को मूव करेंगे, टूवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा। उसके बाद बच्चों प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1। 0 और 1 जो हैं ये दो स्पेशल केस हैं। 0 और 1 इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। द नंबर 0 एंड 1 आर 2 स्पेशल नंबर्स। नेचुरल होल नंबर के अंदर जो हमारे पास 0 और 1 है, ये स्पेशल नंबर है ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर के अंदर 0 और 1 जो है वो क्या है, स्पेशल नंबर है विद सम यूनिक प्रॉपर्टीज़। इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं विच नो अदर मेंबर ऑफ द सेट है, जो कि किसी दूसरे नंबर के पास नहीं है। जो 0 और 1 के पास ये स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी हम एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको मज़ीद क्लियर होगा। इफ़ 0 इज़ एडेड टू एनी नंबर द आइडेंटिटी ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज। अगर हम किसी नंबर के अंदर 0 को ऐड कर दें तो वो रिमेन्स अनचेंज, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमने 2 + 0 किया तो वो किसके इक्वल आ गया, 2। लेकिन अगर 0 के अलावा हम कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 7 है, 7 भी तो होल नंबर है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो इसको अनचेंज रहने दे, वो इसको चेंज कर दे जाएगा। 2 + 7 जो है वो 9 हो सकता है, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जिसके ये प्रॉपर्टी है कि वो अगर किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड होता है तो वो रिमेन्स अनचेंज, वो चेंज नहीं होता। देर आर ऑलवेज 2। सिमिलरली 0 + 115, ये अनदर एग्जांपल है कि 0 115 में 0 ऐड किया, वो कितना आ गया, 115। तो दिस इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि अगर हम 0 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी।
दूसरी ज़ीरो की प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ये तो थी एडिशन में। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, इफ़ ज़ीरो इज़ मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहता है कि ज़ीरो को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट के साथ, वो क्या कर देता है, उसको ज़ीरो कर देता है। 7 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, ठीक है। सिमिलरली 15 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो। ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर क्या आता है, ज़ीरो। इफ़ ज़ीरो इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। एक्सेप्ट ज़ीरो का मतलब ज़ीरो इज़ एन एक्सेप्शनल केस। इसके बारे में आपको बताता हूँ। ज़ीरो इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज़ ज़ीरो। अगर ज़ीरो को ज़ीरो से किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। जैसे ज़ीरो डिवाइडेड बाय 3 ज़ीरो, ठीक है। सिमिलरली ज़ीरो डिवाइडेड बाय 12 ज़ीरो। बच्चों, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है जब तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ना है। समथिंग ओवर ज़ीरो, ये बात जो है वो बहुत, अब समथिंग ओवर ज़ीरो, समथिंग का मतलब है कि कुछ भी आ जाए, कोई भी डिजिट ऊपर आ जाए, 1 2 3 4 5 100 लाख 2 लाख वट एवर, ऊपर जितना मर्जी, अगर नीचे ज़ीरो है तो मैथमेटिक्स के अंदर वो अनडिफाइन हो जाता है, उसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, वो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, वो मैथमेटिक्स के अंदर उसका सलूशन नहीं है। लेकिन दूसरी जो चीज़ है, ज़ीरो ओवर समथिंग, ज़ीरो के नीचे कुछ आ जाए एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा 1 आ जाए, 2 4 5 8 लाख करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, तो वो क्या होगा, ज़ीरो। मतलब कि ज़ीरो ओवर समथिंग क्या होता है, ज़ीरो। समथिंग ओवर ज़ीरो क्या होता है, अनडिफाइंड। यहाँ पर ये बात है कि इफ़ ज़ीरो इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर, अगर ज़ीरो को किसी नंबर से किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड किया जाए, ज़ीरो से किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। यहाँ तक होपफुली कि आपको क्लियर होगा। यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ एनी नंबर बाय ज़ीरो इज़ मीनिंगलेस। ये जो अभी बात मैंने आपको बताई थी, समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, कहता है कि डिवीजन ऑफ एनी नंबर बाय ज़ीरो इज़ मीनिंगलेस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल के साथ बताने की कोशिश कर रहा है। 100 स्वीट आर शेयर्ड बाय 10 गर्ल्स, ईच गर्ल गेट्स 10 स्वीट्स। कैसे, 100 ओवर 10 इज इक्वल टू 10। इफ़ 100 स्वीट आर शेयर्ड बाय 50 गर्ल्स, ईच गर्ल गेट्स 2 स्वीट। कैसे, 100 डिवाइडेड बाय 50। अब जो बात करने लगा, इफ़ 100 स्वीट आर शेयर्ड बाय 0 गर्ल, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ईच गर्ल डैश ईच हैज़ नो मीनिंग हेयर, यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। Therefore 5 over 0, 8 over 0 and 100 over 0 have no defined results। तो उसको मैंने सिंपल आपके लिए बता दिया है कि समथिंग ओवर ज़ीरो, 5 8 जो भी आ जाए, समथिंग ओवर ज़ीरो हैज़ नो मीनिंग, नो डेफिनेट रिजल्ट, इसका कोई रिजल्ट जो है वो नहीं निकलता।